चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको क्या दे दिया है? ए लॉन 2.25 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग and 8 meter wide. Find the area of the lawn, the cost of the cementing the floor of the lawn at the rate of 15 per meter square. लॉन के मतलब तुम जानते हो बाबू, लॉन के मतलब घास का मैदान। ठीक है, ये ज्यादातर ये जो वर्ड है लॉन है वेस्टर्न से आया है, मतलब कि यूरोप से आया है। यानी क्या होता है कि घर है, घर के बाहर क्या है? घास का मैदान, उसी को हम लोग लॉन बोलते हैं। इसी तरह से है बाबू, एक घर है, वो घर क्या है बाबू? 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक घर हो गया जो 10 मीटर क्या है? लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। और एक लॉन जो है, जो घास के मैदान जो है, जो चारों ओर है। ठीक है, ये चारों ओर है, घास का मैदान जो है, जो क्या है? चारों ओर है। ठीक है, चारों ओर इसका लेंथ कितना दे दिया है? 2.25 मीटर। इधर भी है, इधर भी यही सेम 2.25 मीटर, इधर भी 2.25 मीटर, इधर भी 2.25 मीटर। तो हमको कह रहा है कि लॉन का यानी घास के मैदान का एरिया ज्ञात करो। तो हम क्या कर लेते हैं, लॉन सहित घर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से हम घर का एरिया घटा लेते हैं। ध्यान से सुनना, लॉन सहित हम घर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से घर का एरिया घटा लेते हैं, तो बीच वाला जो लॉन है इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द लॉन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस विथ लॉन, और उसमें से घटा देंगे किसका एरिया? हाउस का ना, एरिया ऑफ हाउस। ध्यान दे तो एरिया ऑफ द हाउस विद द लॉन, तब क्या हो जाएगा? लेंथ इसका क्या हो जाएगा? 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक था ना। इस पॉइंट पर 2.25 मीटर ना, इस पॉइंट पर 2.25 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक है 10 प्लस 2.25 है, 2.25 कितना है? 4.5 ना, यानी 14.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2.25 है, 2.25, 4.5 ना, और 8 है ना, यानी 12.5। ठीक है, तो इसका मेरे निकालने देते क्या हो जाएगा? 14.5 गुना 12.5 माइनस एरिया ऑफ द हाउस का आ जाएगा 10 गुना 8 ना, 10 गुना 8। गुना करने से कुछ होगा? देखते हैं। 25 25 125 ना, 25 चौका 100। क्या हो जाएगा? तो 5 5 25, हाथ में बचा दूं ना, 14 5 70, 2 72 बटा 4 माइनस 80। कटता है, 18 चौक तो 72 कट जाएगा, मगर एक हो गया। एक के 181, फिर एक जीरो ना। चलो 81.25 में से 81 घटा लेना है तो कितना आ जाएगा? 101.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या गया? एरिया ऑफ द लॉन आ गया। अब तुमको क्या कर रहा था? कॉस्ट पूछ रहा था, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट आ रहा है? 15 रुपया ना बाबू। लॉन का कितना एरिया है? इतना एरिया है ना। तो सीमेंट जो है, जो कहाँ पर करना है? लॉन में ही ना करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। कोई बड़ा नहीं होगा जो लॉन में क्या करा है, घास के मैदान में सीमेंट लगा रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे दिया है तुमको तो सॉल्व करना है। तो क्या देती है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देती है 15 रुपया। तो हमारे पास कितना है? 101.25 ना है, तो गुना कर देंगे तो 15 गुना 101.25 कैलकुलेशन कर दोगे, जो ही आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि कैलकुलेटर की मदद से करें तो लगभग आ जाता है 1518.7। ठीक है, तुम अपने से कैलकुलेशन कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? ए पार्क इन ए कॉलोनी इज 100 मीटर गुना 80 मीटर, यानी 100 मीटर इसका लेंथ है, 80 मीटर इसका चौड़ाई है। विथ बोलो या ब्रेथ बोलो। टू क्रॉस पाथ इज 4 मीटर वाइड आर कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्क।
सच दैट ईच पाथ इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पार्क। तो सबसे पहले तुमको फिगर ड्रा करना पड़ेगा। क्या करा है, एक पार्क है कोई कॉलोनी में, तो कॉलोनी का कोई एक पार्क बना लेते हैं। ये पार्क में खासियत क्या है कि दो गो क्रॉस पाथ है। क्रॉस पाथ मतलब क्या कि आने जाने वाला है, और दोनों क्या है 4 मीटर चौड़ा है, ईच जो है 4 मीटर वाइड है, और कंस्ट्रक्ट है कैसे, राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्क, यानी एकदम पार्क के बीचे बीच से है, क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो हम पार्क के बीचे बीच से पहले तो इसको हम क्रॉस करवा देते हैं। चलो, अब इसमें खासियत क्या कर रहा था कि सच दैट ईच पाथ इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स। देख लो, ये पाथ जो है इसके पैरेलल हो गया, और ये पाथ जो है इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, यानी पैरेलल कर रहा था, ये पैरेलल हो गया। हमसे क्या कर रहा है कि द टोटल एरिया यूज एज अ पाथ। तो पाथ में एरिया कितना यूज हुआ है, ये तो ये वाला ना पूरा पोर्शन, और फिर ये वाला पूरा पोर्शन, फिर ये वाला बीच वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला। अब हमको ध्यान देते हैं कि दोनों जो है ईच जो है कितना है, दोनों क्रॉस पाथ जो है कितना है, 4 मीटर चौड़ा है। तो अब जो हमको निकालना है बाबू, उसके लिए इस फिगर को और थोड़ा सा हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमको तो लेंथ दे दिया है ना कि दोनों क्रॉस पाथ का कितना है, 4 मीटर चौड़ा है। तो थोड़ा सा हम अलग सा कलर यूज कर लेते हैं जो यूज ना हुआ। तो 4 मीटर चौड़ा है, तो यानी यहां से यहां तक ये क्या है, 4 मीटर है। ठीक है, तो नीचे भी वही सेम हो जाएगा 4 मीटर, इधर इधर हो जाएगा ये 4 मीटर, यहां से यहां तक ये सिर्फ। ठीक है, ये भी हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब हमको ये पूरा का ना क्षेत्रफल निकालना है, ये जो एरिया निकालना है, ये जो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जितना जो है ये ग्रीन कलर से जो रंगा हुआ है उसका, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे तो हमको लेंथ सिर्फ इसका ना पता है, और इसका तो पूरा पता होगा ना, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हम 100 मीटर ऊपर वाला ले लेते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी पोर्शन पूरा 80 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि सॉल्व करेंगे इसको कैसे था। तो यदि नाम दे दें तो और बेटर हो जाए नाम। कम से कम इसको तो नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, चल, तो हम निकाल लेते हैं। हमको क्या करता है, टोटल एरिया यूज एज अ पाथ ना, तो एरिया ऑफ पाथ। नाम दिए तो इसको भी छोड़ो मत, पी क्यू, इधर देते हैं इसको आर, इसको एस, इसको दे देते हैं एम एन ओ पी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। किसका, पी क्यू, सॉरी पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू में लिखा गया है, तो पी आर एस क्यू का निकाल। तो एरिया पाथ बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी आर एस क्यू का। ठीक है, निकाल लो। तो एरिया ऑफ, गलत लिखा गया है, एरिया ऑफ पी आर एस क्यू। ठीक है, ये पूरा निकल जाएगा, और इसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं। किसका हो गया, एम एन ओ पी का, प्लस एरिया ऑफ एम एन ओ पी। ध्यान से देखो, यही पाथ न बन रहा है, मगर एक बार हम ध्यान देते होंगे तो बीच वाला जो पोर्शन है दोनों में ना जा रहा है बाबू। ध्यान से देखो, पी आर एस क्यू में भी मतलब बीच वाला आ जा रहा है, और एम एन ओ पी में भी बीच वाला आ जा रहा है। तो हम दो बार तो ऐड नहीं कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने में, मगर एक बार तो जरूर ऐड कर सकते हैं। तो हमने दो बार ऐड कर दिया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, दो बार ऐड हो गया। तो एक बार तो हमको जोड़ना ही है, तो हम क्या करते हैं, दो बार तो जोड़ दिए, एक बार हम घटा लेते हैं,
यानी हम किसका एरिया घटा लेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। ठीक है, क्यों घटाए बाबू? क्योंकि बीच वाला पोर्शन जो है रिपीट हो जा रहा है, तो रिपीट नहीं ना होना चाहिए, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा इसको। अब आगे हम ध्यान दे देते हैं। तो पी आर एस क्यू का लेंथ क्या है? ये 4 मीटर तो क्या हो गया, ये तो मान लीजिए कि ये 4 मीटर है, ये यहाँ से आते कितना है? 100 मीटर ना है। तो एरिया ऑफ पी आर एस क्यू क्या हो जाएगा? कलर यदि चेंज कर लूं तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 4 ना, 100 गुना 4। अब प्लस एम एन ओपी का क्या हो जाएगा? एम एन ओपी का, इसका तो लेंथ 4 न है, और ये वाला पोर्शन क्या है? 80 है ना, तो 80 हो जाएगा, 80 गुना 4। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा? ये 4 है, ये भी 4 ना, और इधर से ये भी 4 हो गया, 4 गुना 4 ना, 4 गुना 4 कर लो। तो ये 400 प्लस 320 में से 16 माइनस 16, यानी क्या हो जाएगा? 720 माइनस 16 ना, यानी 704 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया बाबू? एरिया ऑफ पाथ आ गया। ठीक है, चल अब क्या कर रहा है? द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग एट द पाथ 5 पर स्क्वायर मीटर। 5 पर स्क्वायर मीटर से न कर रहा है बाबू, तो इसका हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आ रहा है? 5 रुपया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपया ना, हमारे पास कितना है? 704 मीटर स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा? 704 गुना 5, यानी 7 × 5 = 35, 4 × 5 = 20 ना, तो 3520 कैलकुलेशन कर लेना। अब इसी में सी कह रहा था कि द एरिया यूज्ड एज ए पार्क, यहाँ सी में क्या कह रहा है? द एरिया यूज्ड एज ए पार्क, यानी पार्क के लिए एरिया कितना यूज हो रहा है। तो हम क्या कैसे ज्ञात कर लें? ध्यान से देख लेते हैं, ये पूरा काम निकालने थे, यूज तो सिर्फ यही यही पोर्शन हो रहा है भाव, बाकी तो इसमें से पाथ में से चल जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से पाथ का एरिया घटा लेंगे, देखिए यूज एरिया हो जाएगा पार्क का। यूज एरिया पार्क का क्या हो जाएगा? पूरा एरिया में से घटा लेंगे, पूरा पार्क एरिया में से ये जो पाथ है इसका एरिया यदि हम घटा लेंगे तो हमारा यूज आ जाएगा यूज एरिया। यूज्ड एरिया ऑफ पार्क बराबर टोटल एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा? लेंथ यदि था 100 × 80 ना, 100 और 80 के लेंथ में था ना, तो पूरा एरिया में से इसका घटाने कितना लाए थे? 700। तो 800 माइनस 704 ना बराबर 96 मीटर। सॉरी बाबू, 100 × 80 तो 800 ना, 8000 ना होगा, तो इसको घटा लो तो क्या हो जाएगा? ये तो 6 ना, अब कुछ नहीं है तो 9 हो जाएगा, 7296 मीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है बाबू? A rectangular field of 80 meter long and 50 meter broad has two roads, each 10 meter wide, constructed are parallel to the side of rectangles, each cutting together at right angle through the mid part of the field. क्या कर रहा है? कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबा हो गया, और 50 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर चौड़ा है। दो गो रोड जो है 10 मीटर चौड़ा है, टुगेदर राइट एंगल ट्रायंगल मिड पार्ट ऑफ द फील्ड। तो जिस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन बनाया था तो उसी तरह से हो जाएगा इसको भी बाबू, इसको भी एक रोड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यही ने कह रहा है कि वाइड टू रोड्स each 10 meter wide constructed are parallel to the sides of rectangle, each cutting together at right angle through the mid part of the field। ठीक है, यही सेम चीज कर रहा था तो हमने सेम चीज कर दिया।
सेम चीज कह रहा है कि एरिया का प्रोवाइड रोड है ना, और फिर एरिया ऑफ फील्ड विदाउट रोड है ना, और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट 50 पर मीटर। ठीक है, तो जो कह रहा है उसी पर बना लो खट्टे पर। ये तो तुमको 80 मीटर दे दिया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। हमको तो 10-10 मीटर में छोड़ा दे दिया है, तो 10 मीटर, 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, तो अब हमको क्या हो जाएगा, जिस तरह से उसमें निकाले थे उसी तरह से ना। तो लैंग्वेज इतना लिखना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिख दिया है ना। तो हम उससे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ रॉड, सॉरी रॉड बोल रहे हैं बाबू, रोड जो है जो तुमको क्या हो जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले थे उसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये पोर्शन का निकाल लेते हैं, तो इस पोर्शन का क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर तो चौड़ा है ना, इधर से यहाँ से यहाँ कितना है, ये 80 है, तो ये भी 80 ना, 80। तो ये पोर्शन का क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन का 80 × 10, और प्लस क्या हो जाएगा इस पोर्शन का ना, तो ये भी तो 10 है, मगर क्या हो जाएगा 50 × 10 ना, 50 × 10। और ये पोर्शन जो है जो रिपीट हो जा रहा है ना, तो उसको घटा लेना पड़ेगा, यानी 10 × 10, 800 प्लस 500 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1200 आ गया। अब तुमको क्या करना था बी में, एरिया ऑफ फील्ड विदाउट रोड। तो विदाउट रोड ना निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम पूरा टोटल पहले निकाल लेते हैं ना। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड विदाउट रोड। जब विदाउट रोड का एरिया है तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 80 × 50 में से ये एरिया घटा देंगे ना रोड वाला, 1200। तो 4000 में से 1200 खत्म, यानी 2800 मीटर स्क्वायर। अब सी में क्या कर रहा था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट द रोड एट ना 50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट कह रहा है कि रोड बनाने का खर्चा जो है कितना है, 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो रोड बनाने का जो टोटल एरिया है कितना है, 1200 मीटर स्क्वायर ना, जहां पर इफ विथ ऑफ द रोड इज 4 मीटर। ये किस क्वेश्चन का है बाबू, इसी क्वेश्चन का है, लग तो ना रहा है। देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलो बाबू, क्वेश्चन में तो दे दिया है कि इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 4 मीटर। ऐसा तो इस क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं बनता है इसका 4 मीटर का देने पर। ठीक है, क्योंकि हमको जो है उसी पर न रोड बनाएंगे जो फील्ड का जो है एरिया आ रहा है उसी पर। और यहाँ पर 50 पर स्क्वायर मीटर दे भी दिया था। तो यहाँ तो हमारा मानता है कि जितना हमारा रोड का एरिया बनना निकला है उसमें से 50 से हम गुना कर दें, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, हमने सॉल्व हो जाना चाहिए। मगर अब ये जब ये दे दिया है तो हम इसका हम कुछ प्रोसेस करते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे इसे। एक चीज हो सकता है इसमें, इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 4 मीटर, कहने का मतलब क्या है कि जो हमने 10 मीटर चौड़ा दे करके बनाया है उसको अब हम क्या करते हैं 4 मीटर पर बनाते हैं, और उसके बाद हम कॉस्ट निकालते हैं। यही एक हो सकता है ऑप्शन इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने 10 पर बनाया है उससे हम निकाल लेते हैं। तो उससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देती है 50 पर रुपी ना, तो हम निकाल लेते हैं हमारे पास टोटल कितना एरिया था रोड का, सिर्फ 1200 ना था, तो 1200 × 50, यानी 12×5 = 60 में हो जाएगा। अब 3 0, 1 2 3, इतना रुपया आ जाएगा कॉस्ट में। अब हम आ जाते हैं जो हमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उस पर हम आ जाते हैं। इसको हम 4 मीटर, अब हम 4-4 मीटर पर बनाते हैं। जिसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम सिर्फ 4 कर देते हैं। ठीक है, वो इसको नोट कर लीजिए, इसको अब हम 4 कर देते हैं। तो 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाना चाहिए, और यहाँ 4 होना चाहिए। बस इतना से ही हम लोग बना लेंगे।
ये चार चढ़ चुका 16, तो 80 चुका 320 प्लस 200 माइनस 16, तो ये 520 ना हो जाएगा, 520 में से 16 तो यानी 504। ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट था, 50 रुपया ना, तो 504 मीटर में है, तो 504 गुने 50 गुना कर दोगे तो कितना हो जाना चाहिए, 504 को 5 मतलब तो 4 × 5 = 20 ना, तो हाथ में बता जीरो, तो 2 हो गया, 5×5 = 25, 26 ना, सॉरी 25 दो ना, हाँ, तो 27 हो जाएगा। हम्म, गुना भी गड़बड़ हो रहा है, लाओ इधर हम कर लेते हैं। 504 में 5 से 4×5 = 20, हाथ में 4 2, तो ये जीरो न हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, और 5×5 = 25, और एक जीरो और न हो जाएगा, तो इतना रुपया आ जाएगा तुमको। ठीक है, चल, तो इतना ही रुपया तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 4 मीटर लेकर के ऐसे करेंगे तो ऐसा कोई तुक बनता नहीं है, मगर जो क्वेश्चन दे दिया है तो उसी को ऊपर हमको सॉल्व करना है ना बाबू, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 7th नंबर क्या कर रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन मेजरिंग 34 मीटर बाय 30 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय 2 मीटर वाइड पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ ऑफ रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हमको क्या देते हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन का क्या खासियत है कि इसका मेजरमेंट है 34/30, कहने का मतलब कि 34 मीटर इसका लेंथ हो गया और 30 मीटर इसका ब्रेथ हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि सराउंडेड है, ये घिरा हुआ है, घिरा हुआ कैसे, 2 मीटर चौड़ा से घिरा हुआ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर। क्या कर रहा है कि पाथ का एरिया हम ज्ञात करें, तो जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे उसी तरह से इसको हम बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे हम बना देंगे, तो एरिया ऑफ हमको पाथ में चाहिए, तो एरिया ऑफ पाथ, तो क्या हो जाएगा, हम पूरा गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, गार्डन का एरिया में से हम क्या घटा लेंगे, ये पूरा गार्डन का एरिया, सॉरी बाबू, गार्डन मतलब कि गार्डन जो है, गार्डन का एरिया किसके साथ, गार्डन एरिया विथ पाथ ना, विथ पाथ, हमें से हम गार्डन का एरिया घटा देंगे, क्योंकि हमारा गार्डन सिर्फ यही ना है बाबू, गार्डन तो यही, ये तो बाहर से बाहर रोड न बना हुआ है, तो गार्डन हमारा यही था, तो गार्डन का एरिया हमसे घटा दें, तो गार्डन का एरिया विथ पाथ क्या हो जाएगा, ये तो 34 दे दिया था, अब 2 मीटर इधर, 2 मीटर यदि इधर, तो क्या हो जाएगा 38, ये हमको 30 दे दिया था, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो ये क्या हो जाएगा 30, यानी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 38 × 34 ना, हम से इसको घटा लेंगे तो 34 × 30। एक चीज तो हम देख रहे हैं कि 34 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 38 बच जाएगा, यहाँ से 30 बच जाएगा, तो 34 × 8 गुना कर देंगे, 30 × 8 = 240 ना, 4×8 = 32, यानी 272 मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया ऑफ पाथ। अब इसमें हमको क्या कर रहा था कि 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपया है, तो हमारे पास 272 ना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 272, यानी 27×2 = 54 ना, 2×4 तो यानी 554। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, क्या करें, स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई पाथ 4 मीटर वाइड अराउंड इट, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 320, एरिया ऑफ पाथ हमको दे दिया है, तो एरिया ऑफ द लॉन पूछ रहा है, ये स्क्वायर लॉन है। ठीक है, यह 4 मीटर चौड़ा रास्ता से क्या है, घिरा हुआ है, सगरो 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, भले फिगर से देखने में ना लगे मगर सब क्या है, 4 4 मीटर ना है, 4 मीटर है 4। हमको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ लॉन पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ लॉन ही ना है। ठीक है,
हमको क्या दे दिया था, रास्ता दे दिया है, रास्ता का एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ लॉन पूछ रहा है, एरिया ऑफ पाथ दे दिया है। एरिया ऑफ पाथ तुमको क्या दे दिया है भाई, 320 स्क्वायर मीटर। ये हमको तो पता है कि यह स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसका सम से लेंथ चारों क्या हो जाएगा, बराबर ना हो जाएगा। तो ये एक्स मीटर है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और ये भी एक्स हो जाएगा। अभी हम एक्स इसको मान लिया, स्क्वायर है तो चारों लेंथ स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल होता है। तब हम एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते थे, तो एरिया ऑफ पाथ जो है हम निकालते थे कैसे बाबू, लॉन विथ पाथ ना, लॉन विथ पाथ का एरिया में से लॉन का एरिया हम क्या करते थे, घटा लेते। तो लॉन विथ पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स प्लस चार, चार चार इधर भी है, चार इधर भी ना, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 ना, ठीक है। ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, चार इधर भी चार इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 8 का स्क्वायर में से लॉन का एरिया यानी एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर हमको एक्स ने इसको मान लिए थे, एक्स प्लस 8 का स्क्वायर निकालते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 और 8 दूनी 16, टू ए भी होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 8 ना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा तुमको बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 एक्स ना, माइनस एक्स। ये तो खत्म हो गया। इतना बराबर कितना था, एरिया ऑफ पाथ 320 था ना, तो 300, तो 16 एक्स प्लस 64 बराबर 320 ना, तो 16 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 320 माइनस 64 ना, तो 16 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 320 में से 64 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 इधर ना, तो उधर 56 हो जाएगा, यानी 256। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 256 बटा 16, 16 मतलब मैंने कट गया, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 16 मीटर। हमको लॉन का एरिया ना पूछ रहा था, तो लॉन का एरिया यानी क्या हो जाएगा, इसका ना लॉन का एरिया का क्या होता है, स्क्वायर ना, एक्स का स्क्वायर में हो जाएगा लॉन का एरिया, तो एक्स 16 मीटर में है तो 16 के स्क्वायर यानी 200। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है, देर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड of a length 94 and breadth 32. Three roads, each of width 2 meter, pass through the field such that two roads are parallel to the length and third parallel to the breadth. Find the area of the field and cover by the three roads. अब बी में नॉट कवर बाय द रोड, यहाँ पर 3 रोड पास हो रहा है। पहले तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिए, इसका लेंथ है 94 मीटर और ब्रेथ है 32 मीटर। अब इसमें क्या कर रहा है कि 3 को रोड जो है सबका लंबाई यानी सबका विड्थ है यानी चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, पास हो रहा है कहाँ से, फील्ड से। जहां पर क्या हो रहा है कि 2 को रोड जो है पैरेलल है किसके, लेंथ के, तो लेंथ ही ना हमारा है 94 मीटर का, तो 2 को रोड जो है इसके पैरेलल है। एक रोड ले लिए और एक रोड और ले लेते हैं। ठीक है, 2 रोड जो है किसके पैरेलल है, इसके लेंथ के पैरेलल। नाम दे दें ए बी सी डी, और इसको थोड़ा सा और कलर से चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर, और 2 रोड तो हमने ले लिया। अब क्या कह रहा है, और तीसरा रोड जो है जो चौड़ाई के पैरेलल है, तो ब्रेथ ही है ना, तो इसके पैरेलल तीसरा रोड हमने ले लिया। इसको नाम देते हैं एम एन ओ एंड पी। अब क्या कर रहा है उसको सुनो, कि फील्ड का तो पहले आप एरिया निकाल लो, तो हम तो फील्ड का एरिया आराम से निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 94 गुना 32। ठीक है, जितना कैलकुलेशन करके आ जाता है यही तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। तो शायद कैलकुलेशन यदि करो तो कितना आ जाएगा बाबू? कहाँ गया एरिया ऑफ द फील्ड? हाँ, एरिया ऑफ द फील्ड कवर्ड बाई 3 रूट्स। सॉरी सर, एरिया ऑफ द फील्ड पूरा का नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है कि कवर्ड जो है जो तीनों रोड के द्वारा किया गया उसका। तो तीनों रोड के द्वारा किया गया है तो उसका जो हम ध्यान दें तो एक तो इसका एरिया बताना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड और क्या है, और किसका निकालना है? एरिया ऑफ थ्रू रोड ना, बाय एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है मगर रोड के। ठीक है ना, जो है तीनों रोड के द्वारा निकाला गया। तो सबसे पहले हम इस का निकालने तो क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ ये किसका ना पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस, और ये किसका ना एम एन ओ पी के ना, एम एन ओ पी। ये तीनों का तो एरिया हो जाएगा, मगर हम देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है इस वाले में भी रिपीट हो जा रहा है और इस वाले में भी रिपीट हो जा रहा है, ये पार्ट। ठीक है, और सब कितना है था, 2 मीटर था ना चौड़ा था, तो ये तो 2 मीटर होना चाहिए। ये 2 मीटर चौड़ा है ना, तो ये 2 मीटर ना है, ये 2 मीटर है। तो ये तो रिपीट हो जा रहा है दोनों में ना, ये पोर्शन जो है जो दोनों में रिपीट हो जा रहा है, यानी हमको घटाना पड़ेगा ना, 2 गुना 2। अब ध्यान दे देते हैं, ये वाला जो पोर्शन भी है देख लो, पी क्यू आर एस में भी रिपीट हो रहा है और एम एन ओ पी में भी रिपीट हो रहा है, इसको भी नहीं घटाना पड़ेगा, तो भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चल और कोई जो रिपीट हो रहा हो, और कोई तो रिपीट हो नहीं रहा है, ये तो अकेले इसमें, ये अकेले इसमें, अकेले इसमें। अब हम निकालना है तो एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, इसका 94 ना, ये तो 94 हो गए 2 ना, तो 94 गुना 2। पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस के हिस्से में हो जाएगा 94 गुना 2। एम एन ओ पी का क्या हो जाएगा, ये 32 के सामने ना, ये 32 ना है, यहाँ से यहाँ तक 32 है, तो 32 गुना 2। तो हो गया 2 दूनी 4, 94 में 2 कितना हो जाएगा, 90 दूनी यानी 4 दूनी 8, 188, 188 प्लस 64 और -8। 188 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू तुमको, ये तीनों को जोड़िए दो ना, तो 8 8 16 4 20 हो गया, 2 ना तो 6 दूनी 8, 8 16 और 8 24, हाथ में 2 ना, 2 1 3 में से, यानी 332 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तुमको क्या आ गया 332 बाबू, 8 8 16 4 20। फिर अच्छा 1 2 यहाँ भी था ना बाबू, सर देख लो, एक में 2 देख लो, 1 1 2 2 4 ना हो जाएगा, ये 440 हो गया था, यानी ये 432 हो गया। ठीक है, चल अब हमको क्या निकालना था, अब निकालना था कोई जो रोड के द्वारा कवर्ड नहीं है। तो रोड के द्वारा कवर्ड कौन नहीं है बाबू, तो हम पूरा का निकाल लेते हैं और उसमें से रोड वाला घटा लेते हैं, तो पूरा का कितना हो जाएगा, तो पूरा का हो जाएगा 94 गुना 32 ना, 32 में से 432 घटा दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम कर दोगे तो तुमको आ जाना चाहिए 2576 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, पहला काम इन दोनों को गुना कर देना, फिर उसमें से 432 घटा देना। आखिरी क्वेश्चन 10वां पर आ जाओ, क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क मेजरिंग 125 बाई 60, तो इसको मेजर कर लिए, सराउंडेड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड, ये चारों ओर से क्या है
4 मीटर चौड़ा पाथ से यह घिरा हुआ है। इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विथ ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 120 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ईंट लगाने का खर्चा निकालना है। कहाँ पर लग रहा है बाबू? पाथ पर लग रहा है। तो सिंपल हम निकाल देते हैं। तो पाथ का एरिया ना पहले निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ पाथ, बहुत सारे क्वेश्चन में हम देख लें कि एरिया ऑफ पाथ इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। सबसे पहले पूरा का एरिया ना, तो यानी एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ में से हम घटा लेंगे किसको? एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ क्या हो जाएगा? ये तो 125 है यहाँ से यहाँ तक, 4 इधर भी रिपीट, 4 इधर भी रिपीट, 125 60 133 ना। और ये क्या हो जाएगा? 60 था ना, 4 इधर भी रिपीट, 4 उधर भी रिपीट, 68। ये कितना हो जाएगा? 125 गुने 60। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा सही आंसर हो जाएगा तुमको। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसको गुना करके और इसको गुना करके, ये दोनों को घटा करके जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। और उसके बाद फिर क्या करना है? 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे दिया है? 120 रुपया ना। तो यहाँ से जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसमें से 120 से गुना कर देना, तो हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इतना तक तो तुम जरूर कर सकते हो। 9 क्वेश्चन देखे हो तो इतना तुम कर